पाठ 14 वाक्य विचार सिंटैक्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। अध्यापिका चाहती हैं कि शिष्य अच्छे बने। शिष्य अध्यापिका है, चाहती अच्छे की बने। दोनों वाक्यों को पढ़कर ज्ञात होता है कि वाक्य क सार्थक है तथा वाक्य ख का आशय स्पष्ट नहीं होता, जबकि उसमें प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं। इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि विचारों और भावों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। वाक्य 1 उद्देश्य, 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता ही उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्म तथा कर्म के विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण आते हैं। उदाहरण, कमल पुस्तक पढ़ रहा है, मेरी माताजी खाना बना रही हैं, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब उपर्युक्त वाक्यों में आए उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिया जा रहा है। इन्हें पढ़कर समझिए। उद्देश्य विधेय, कमल पुस्तक पढ़ रहा है, मेरी माताजी खाना बना रही हैं, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य के भेद। वाक्य को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वाक्य के भेद 1 रचना के आधार पर, 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अनुराधा गाना गाती है, रवि खेलता है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और जो आपस में समुच्चय बोधक अव्ययों किंतु, परंतु, तथा और आदि द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश बाजार जाता है किंतु सुनीता खाना बनाती है, शीतल वायु बह रही थी इसलिए मैं घूमने चला गया। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मीनल ने कहा कि वह आज अपना पाठ याद करेगी। सुधांशु ने बताया कि आज तेज बारिश होगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। विधानवाचक जिन वाक्यों में साधारण रूप से कुछ कहने का भाव हो, जैसे दीक्षा खीर खा रही है। निषेधवाचक जिन वाक्यों में मना करने का भाव हो, जैसे दीक्षा खीर नहीं खा रही है। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव हो, जैसे क्या दीक्षा खीर खा रही है। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव हो, जैसे दीक्षा खीर खाओ। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो, जैसे शायद दीक्षा खीर खाए। संकेतवाचक जिन वाक्यों से क्रिया का किसी शर्त के कारण होना प्रकट हो, जैसे यदि खीर अच्छी होगी तो दीक्षा खाएगी। इच्छावाचक जिन वाक्यों से कोई इच्छा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो, जैसे काश दीक्षा खीर खाए। विस्मयवाचक जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा आदि भाव प्रकट हो, जैसे अरे दीक्षा खा रही है, आश्चर्य। हम जान गए वाक्य विचार।
एक विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह वाक्य। वाक्य के दो अंग, एक उद्देश्य, दो विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए विधेय। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक।